अस्सलाम वालेकुम लीलो के प्यारे नाजरीन। 24 जून 2026 से जुपिटर कैंसर में इंटर हो चुका है और तकरीबन 30 जून 2027 तक यहीं रहेगा। 12 साल बाद आने वाला ये ट्रांजिट लियो के लिए 12वें घर को एक्टिवेट कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये हाउस फॉरेन कंट्रीज, हिडन मैटर्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हॉस्पिटल्स, एक्सपेंसेस और लाइफ के अनसीन चैप्टर से रिलेटेड होता है। इसीलिए ऐसा मौका बार बार नहीं आता, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि कभी कभी किस्मत सबसे पहले पुराना चैप्टर बंद करती है और फिर नया दरवाजा खोलती है। हर नया सफर शुरू से शुरू नहीं होता, कुछ सफर खामोशी में इंसान को अंदर से बदलते हैं। अगर आपने इस 12 साल के अरसे में सब्र, प्लानिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ को अपनाया है तो मुमकिन है जब जुपिटर अगले साल आपके बुर्ज में दाखिल हो तो आप इसको बिल्कुल नई जिंदगी के लिए तैयार हों। इस वक्त आप जिंदगी की तलखियों को बर्दाश्त कर करके अपने मैच्योरिटी लेवल को पहुंच चुके हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि अल्लाह मेरे लिए बेहतरीन फैसला करने वाले हैं। और कोई आपका पर्सनल क्वेश्चन हो तो अपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिटी के साथ अपना वो इशू भी बता दिया करें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो रही, फिर आप पर्सनल बर्थ चार्ट की तरफ ज़रूर जाएँ। पेरेंट्स के लिए इस वक्त खास पैगाम है। वालिदैन के साथ गुजारा गया वक्त बहुत कीमती साबित हो सकता है। अगर वालिद या वालदा की हेल्थ पहले से नाजुक चल रही है तो कंटिन्यू चेकअप और मेडिसिन को इग्नोर ना करें। कुछ लियो लोगों को पेरेंट्स को हॉस्पिटल लेके जाने, विजिट या मेडिकल रिपोर्ट्स के सिलसिले में ज़्यादा मसरूफ और ज़्यादा परेशान नजर आते हैं। अगर पेरेंट्स आपसे दूर रहते हैं या सेपरेट रहते हैं तो मुमकिन है अचानक उनसे मिलने के सफ़र मुमकिन हो सकें। और अगर नाराज़गी चल रही थी तो पहला कदम आप ज़रूर उठाइएगा और इसी में बरकत होगी, वरना ज़िंदगी भर का पछतावा आपका मुकद्दर बन सकता है। और जिन लोगों की औलाद है उनके बच्चों को इस साल इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो सकती है। हो सकता है बच्चे अपनी स्टडीज़ या सोशल सर्कल की वजह से प्रेशर महसूस करें। उनकी हर बात का जवाब नसीहत से देने की बजाय उन्हें पहले गौर से सुनिएगा। और अगर औलाद फॉरेन एजुकेशन या स्कॉलरशिप की तैयारी कर रही है तो फिर पेपर वर्क या एप्लीकेशन प्रोसेस में प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है और इंशाल्लाह आपकी औलाद आपके लिए फ़ख्र का बाइस बनेगी। लव लाइफ में सिंगल दोस्तों के लिए इस ट्रांजिट में कोई पुराना रिश्ता या पुरानी याद अचानक वापस आ सकती है, लेकिन वापस आने वाला शख्स आपके मुस्तकबिल का हिस्सा हो ये ज़रूरी नहीं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें एक दूसरे को पर्सनल स्पेस देना बहुत ज़रूरी होगा। हर बात पर शक और कंट्रोल करना इस 1 साल के अरसे में आपके रिलेशनशिप को कमज़ोर बनाएगा। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मुलाकात का प्लान भी बनता हुआ नज़र आता है और वही प्लान नेक्स्ट फिर शादी तक पहुँचेगा। घर और प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें तो इस साल घर से दूर रहने या टेम्परेरी रीलोकेशन के इम्कानात रोशन नज़र आते हैं और इसमें फॉरेन असाइनमेंट, दूसरे शहर का प्रोजेक्ट या फैमिली से दूर कुछ अरसा गुजारना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी के हवाले से जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। अगर किसी प्रॉपर्टी का लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस होगी। इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात करें तो ये ट्रांजिट इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस को डिसिप्लिन करने का वक्त है। वीज़ा प्रोसेस, ट्रैवल, हॉस्पिटल या इंश्योरेंस, ये किसी फैमिली की ज़रूरत की वजह से अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ सकता है, लेकिन एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर आप किसी बैरून मुल्क की कंपनी के साथ काम करते हैं, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करते हैं या ओवरसीज क्लाइंट से डील करते हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। हर एक्सपेंस नुकसान नहीं होता, कुछ एक्सपेंसेस मुस्तकबिल के लिए इन्वेस्टमेंट भी होते हैं। कैरियर में सब कुछ सामने नज़र नहीं आएगा, आपके लिए बैकएंड पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही होंगी। हो सकता है आप किसी कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाएं या ऑफिस में कोई ऐसा काम मिले जिसका रिजल्ट फ़ौरन नज़र ना आए, लेकिन आपको अपने रूटीन वर्क के अलावा भी आपको बैकएंड पे काम करना पड़े। जो लोग फॉरेन जॉब, वर्क वीज़ा या मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए पेपर वर्क या इंटरव्यू प्रोसेस आगे बढ़ने का इम्कानात पैदा करता है। इस ट्रांजिट में हर शख्स पर फ़ौरन भरोसा करना आपके लिए सबसे बड़ी वार्निंग है। हिडन कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। ऑफिस में पॉलिटिक्स आपको घुटनों के बाल ले आएगी, इसको नज़रअंदाज मत करना। अपनी उम्मीद, नींद और मेंटल पीस इसको इग्नोर मत कीजिएगा।